Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, तो आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। इसमें कहते हैं जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारा यूवी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट हो जाते हैं लोअर टू हायर। जैसे कि एग्जांपल है, उसने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में प्रमोट हो जाएंगे। इस पे जो हमें ये चीज़ है ये हमें किस में पता चलती है, एक डिवाइस होता है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो चीज़ हमें क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करके देगा जिससे कि हमें पता चलेगा हाँ किसी एटम मॉलिक्यूल ने कोई रेंज को एब्जॉर्ब करा है। उसके अंदर हमें अलग अलग क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे जो कि हमारी लाइट एब्जॉर्ब और वेवलेंथ के बीच के अंदर प्लॉट करा होगा हमने। जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर हम ये कहें सिंपली कि हमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर, कॉन्जुगेशन, इन चीज़ों के बारे में बताता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है। इन सब से ओवरऑल हमें फिर क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। एक हमें ओवरव्यू देते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी है, फॉर्मेशन कैसी है। नेक्स्ट, जो यूवी रीजन है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट नियर यूवी रीजन, फिर फार यूवी, देन वैक्यूम यूवी। जो नियर यूवी रीजन है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है 250 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, नियर यूवी रीजन, यानी कि यूवी रीजन के पास वाला रीजन है। नेक्स्ट आता है फार यूवी रीजन, जो यूवी रीजन से दूर होता है, या कह सकते हैं वेवलेंथ रीजन फादर टू द विजिबल रीजन, जो विजिबल रीजन से भी दूर होता है। इसकी वेवलेंथ होती है 190 टू 250 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है वैक्यूम यूवी रीजन, इसकी वेवलेंथ होती है लेस देन 190 नैनोमीटर। ये यूवी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन। देन अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़नी है, क्योंकि हमें पता है कोई भी मॉलिक्यूल जब भी किसी भी यूवी रीजन को लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है। और वो अब ट्रांजिशंस किस किस कारण से होती है और कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है वो हमें देखनी है। तो फर्स्ट देखो द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट इज थ्रू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल, कि लोअर से हायर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में होती है। द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑब्जर्व होती है। डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और एन इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, तो यही इनके अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ मिलते हैं, सिग्मा होते हैं हमारे हमेशा सेचूरेटेड कंपाउंड्स में, जो सेचूरेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। या फिर ये कह सकते हैं हम सारे हमारे जो भी एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, वही हमारे क्या होंगे, वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्केन्स, CH4, ये एल्केन का एग्जांपल हो गया। या फिर जनरल फॉर्मूला ले तो CnH2n+2, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे वो हमारे कौन से हो जाएंगे, उसमें जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे। क्योंकि अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हाईली स्टेबल होते हैं, इनको डिफ़िकल्ट होता है मूव करवाना काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे अनसेचुरेशन को शो करते हैं, ये हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स, एल्काइंस। अब एल्कीन्स जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो ये क्या होते हैं, काफ़ी एज़ कम्पेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेस स्टेबल होते हैं, और इनके पास थोड़ी एनर्जी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लास्ट एन इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं हमारे, जिन नॉन बॉन्डिंग, जो हमारे बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनको हम एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है,
और ये बड़े जल्दी से किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एन इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वे पार्टिसिपेट करता है, फिर पाई एंड देन सिग्मा। जो एन इलेक्ट्रॉन है उनको हम ऐसे लोन पेयर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर हो गए, इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।